दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत और यूएई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है। यूएई से प्रिंस गए हैं इंडिया 2 दिन का विजिट और वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी बातचीत चल रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड और वो बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये वाले हैं, उन्होंने ज़्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुसलमान को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। इंडिया जो है वो क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन है वो उसको चाहिए। उसके लिए उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एज ए स्पेस वो काम करना चाहते हैं। आज का शगुफा सुनाऊं। हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं उनको बीएलए वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का शगुफा है। मुझे बताओ इंडिया कैसा कंट्री है जो हमारा नेबर कंट्री है, उसके बारे में हिंदुस्तान कैसा कंट्री है? पता ही नहीं है, पता ही नहीं। हाँ, बुरा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले यूएई के क्राउन प्रिंस भारत में थे और उसी दौरान यूएई और भारत के बीच कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, फॉसिल्स फ्यूल को लेकर, मतलब 5 एग्रीमेंट हुए हैं। और ये पहला एग्रीमेंट नहीं है, इसके पहले भी कई सारे यूएई और भारत के बीच एग्रीमेंट हुए हैं। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन, क्योंकि अब भारत के जो मुस्लिम देश हैं, भारत के साथ मुस्लिम देशों का अब रिश्ता ठीक हो रहा है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। कि भारत और जो यूएई है वो एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है उन्होंने उसका भी एक इफ्तिताह किया है। और वो कह क्या रहे हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। असल में वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो लॉजिस्टिक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं इसको साइडलाइन करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं। और ये जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये कम की जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको बढ़ाया जाए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, इंडिया जो है वो क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन है वो उसको चाहिए। उसके लिए उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एज ए स्पेस वो काम करना चाहते हैं। दुबई को एंड अबू धाबी को वो इस मामले में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी। अभी जो हाल ही में अबू धाबी से जो क्राउन प्रिंस आए थे इंडिया, वहाँ पे ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन का जो एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है वो स्टैब्लिश किया गया। ये एक इंटरेस्टिंग नई चीज़ है कि जो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है जो आए हुए थे इंडिया, उन्होंने इस चीज़ का अदा किया है। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है उसको भी जिंदा रखना चाहता है और उसको एक्टिवेट करना चाहता है। और ये इसको उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा करार दिया है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड सेइंग। ठीक है जी। ये जो एमओयू साइन हुए हैं, अगर आप इसमें देखें तो जो इंडियन सरकार है उसको जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सीधी सीधी एक चीज़ करना चाहती है और वो ये करना चाहती है कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं मिडल ईस्ट का, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं यूएई का। उनको यूएई की समझ है कि यूएई को किस तरह जो इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएई के पास रिसोर्सेज हैं, यूएई के पास जो है वो स्पेस बहुत अच्छी है। ठीक है। और इन चीज़ों को वो समझते हैं कि अगर यूएई इस तरह हमारे वो जिसे कहते हैं ना अच्छे इन्वेस्टर अगर हमारे साथ आ जाएं, ठीक है जी, तो उनके लिए बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। एंड देन साथ में वो फिर इसको ये भी कह रहे हैं, ठीक है जी, कि क्योंकि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन चिप इक्विपमेंट के हवाले से, चिप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से
इंडिया की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारी इस चीज़ में लगी हुई हैं। मोदी साहब सिंगापुर जाते हैं तो इसी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। बताएं कि सऊदी अरेबिया के हवाले से खबरें आ रही हैं इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। यूएई की खबर थी एक साल में 80-85 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ट्रेड की। पाकिस्तान के साथ कितनी कर रहे हैं? मुस्लिम उम्मा कितना मोहब्बत शो कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं कर रहे। 30 बिलियन सऊदीया के साथ उन्होंने ट्रेड की और यूएई के साथ 85 बिलियन है। ठीक है। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ उनको तरला ही किया है कि यार कुछ पैसे मेरे अकाउंट में रख दो, मैं वो यूज नहीं करूंगा, मैंने आईएमएफ से कर्जा लेना है, दैट्स इट। और मुस्लिम उम्मा, बिजनेस में तो मुस्लिम उम्मा नहीं ना आ जाती। अब ये क्या है कि एक बंदा सोचे ये मेरा भाई है, मेरा भाई और भाई ने खट्टू हो, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन है, वो अपने भाई को प्रेफर करता है और उसका भाई खट्टू, और खट्टू भाई जो बिजनेसमैन है उसका लॉस करेगा। ठीक है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मैंने जो मूंजी लगवाई है ना, ठीक है। वो मैं सारी लेबर सिंध से ले गया था, वो हिंदू कम्युनिटी है। जबरदस्त हो गया। मेरे से मेरे गांव वाले ने पूछा कि यार तू अपने मुसलमान भरावा को क्यों नहीं लवाई मूंजी? उन्हें मजदूरी करने का मौका क्यों मैंने नहीं उन्हें दिया? ये कहा कि यार मेरे यहाँ पे चलती है मुझे वो लाभ उतारना और लगाना 10,000 रुपया। ठीक है। तुम मुस्लिम हो, तुम सही नहीं लगाते। ठीक है। तुम 1 एकड़ में वो जो पौधे ट्रांसप्लांट करते हो वो करते हो 1 लाख। ठीक है। जो हिंदू कम्युनिटी है वो ट्रांसप्लांट करती है 1,60,000। ठीक है। इट मीन्स तुम मुसलमान लगाओगे 10,000 लेके, उसमें 1 लाख पौधे के ऊपर मुंजर लगेगी मूंजी की, और जो हिंदू कम्युनिटी लगाएगी वो 1,60,000 पौधे होंगे, उनके ऊपर 1,60,000 मुंजर लगेगी मूंजी की। ठीक है। जब पौधे ज्यादा होंगे तो मुंजर भी ज्यादा होगी, तो उसका वजन भी ज्यादा और होगा। बिजनेसमैन ने तो अपना बिजनेस देखना है। हाँ, तुम्हें बार बार बताना पड़ता है, सर पे रहना पड़ता है, और जब तक सर पे रहो, अब यहाँ पे मैं हूँ, तुम सही काम कर रहे हो, वो वाले सही काम नहीं करेंगे, उधर जाओगे तुम सही नहीं काम करोगे। जो हिंदू है उन्हें एक दफा कह दो, वो जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं। दैट्स व्हाई मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। और यही चीज है सऊदीया की, यूएई की, कुवैत की, यार वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही है, उन्होंने बिजनेस अपना कर रहे हैं। कंट्री जो चलाना है। इंडियंस हैं वो उनको प्रॉफिट देते हैं बिजनेस में, हम लोग उन्हें डिच करते हैं बिजनेस में। तो है। वो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नहीं देखेंगे, ठीक है। वो देखते हैं कि बंदा अपनी बात पे पूरा कौन आता है और सही काम कौन करता है। ठीक तो है। इंडियंस करते हैं, वो इसलिए उनके साथ डील करते हैं। सर, गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन तर होते जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यूएई के अंदर बनाया गया, उसके बाद फिर कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया ने आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो दुबई के अंदर खोल दिया। अब इंडिया और यूएई के दरमियान जो है न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। यूएई ने चाइना को छोड़ के इंडिया को प्रेफर किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली मैम, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जो है ना इस वक्त आईटी के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है। माशाल्लाह पाकिस्तान जो 4 रैंक पे चल रहा है इस वक्त, जो 4 रैंक पे चल रहा है, हमारी भी कोशिश यही है कि हम आगे अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आए। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने जो पहले आपने कहा है कि मंदिर के हवाले से ये काम किया है, बेसिकली जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज़्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुस्लिमों को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। इसकी अब लॉजिक में जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है और जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारी जो मैशियत है वो बहुत ज़्यादा डिफीज़ हो रही है। और उसके साथ ही हमें हमारे हुक्मरानों को और हमें पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली इस पे स्टैंड लेना चाहिए। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।